जी नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 की 9.3 प्रश्नावली 9.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि दिया है निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज पहली विधि सूत्र का उपयोग किए बिना दोबारा ज्ञात कीजिए। जो कि 1 नंबर में दिया है कि रुपये 4,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, यानी कि ये जो संयोजित हो रहा है वार्षिक हो रहा है, यानी कि साल में यानी कि वर्ष में इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि संयोजित हो रहा है। तो ये हम इसी को वर्ष के रूप में इसको निकालना सीखेंगे। तो ये हम इसको बनाने से पहले हम कुछ इसके बारे में शॉर्ट कुछ सीखते हैं शॉर्ट में, जो कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इसमें मूलधन जैसे कि दिया है मूलधन, तो ये मूलधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मूलधन। मूलधन को हम जानते हैं कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, PRIN प्रिंसिपल। और साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आई को बड़ा लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। और जो समय है समय को बोला जाता है टाइम। तो इसको जो हम सारा है तो इसको हम शॉर्ट में पी जो है मूलधन को शॉर्ट में प्रिंसिपल जो बोलेंगे तो हम इसको पी से सूचित करेंगे। और जो साधारण ब्याज है तो सिंपल आई यानी कि एस आई से हम सूचित करें तो डेनोटेट करते हैं, तो ए एस यानी कि साधारण ब्याज तो इसको एस और आई से, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम शॉर्ट में करेंगे तो सी और आई से, मिश्रधन को तो ए से। तो इसको टाइम जो दिया है हम टी से इसको सूचित कर सकते हैं। तो अगर हम इसको दर को जब करते हैं दर को तो इसको हम क्या करेंगे रेट, तो इसको हम सूचित करेंगे आर से। तो कभी इस सब की हमें शॉर्ट कर लिखने की जरूरत भी कहीं पड़ सकती है हमारी। तो ये हमने इल्लत जान लिया। तो इसके बारे में और हम अभी निकालना सीखेंगे हम। तो ये शुरू करते हैं, तो हमें नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसी में हम फॉर्मूले में पुट करने वाले जो कि बताया है यहाँ पर कि पहली विधि से बनाना है। तो पहली विधि हम जानते हैं कि चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले से। तो इसको तो हम मिटा देते हैं। ये है कि आप लोगों को नोट कर लेना है। इसको जानने के बाद हम इसको शॉर्ट से लिखना शुरू करेंगे। इसको शॉर्ट से लिखना शुरू करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं, जो कि मूलधन दिया है इसको हम पी लिखेंगे शॉर्ट में। तो पी लिखेंगे तो जो दिया है 400 रुपये दिया है, 4,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये दिया है। और जो टाइम जो दिया है समय, तो समय दिया है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और जो दर जो दिया है इसका दर, तो दर को हम जानते हैं कि रेट बोलते हैं इसको। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 5% यानी कि दिया है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जब यानी कि पहली विधि से निकालेंगे, इसको चलते हैं हम पहली विधि से बनाते हैं, पहली विधि से। तो ना कि हम पहले ऐसे करते हैं कि पहले लिख लेते हैं पहली विधि।
पहली विधि से। तो इसका मूलधन जो हम लिखेंगे, मूलधन जो दिया है 4,000 रुपये दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज को ब्याज हम जब डालते हैं साधारण ब्याज, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन। तो इसको इंग्लिश में हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हमको इंग्लिश में जब होगा तो शॉर्ट लिख लेंगे हम, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसीलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला है इसलिए हम फॉर्मूला में चलेंगे, फॉर्मूले में। तो P का वैल्यू जो कि दिया है 4,000, तो ये 4,000 हम पुट कर देंगे इसमें गुना, और इसको जो यानी कि समय बोला है कि वार्षिक के रूप में संयोजित होता है, वार्षिक के रूप में। तो इसलिए वार्षिक को आने की है एक एक साल के लिए एक एक वर्ष का उपयोग करना सीखेंगे हम। एक एक साल को पहले लगाना होगा, इसके बाद ये बनेगा। तो एक साल के लिए लगाना है, क्योंकि 2 साल दिया है ना, तो एक एक साल के लिए बनाना है। एक साल इंटू जो दर दिया 5% है बाय 5% बाय 100। ये जो है तो ये हम P1, तो ये हम इसको P1 भी लिख सकते थे, P1। तो चलो अब मैं काटते, इसको काट, ये 0 कटा, ए 0 कटा, और ए 0 कटा, ए 0 कटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 200 रुपये, 200 रुपये हो गया। अब अगर हम ये पहली विधि से बनाए तो ये मूलधन जो हमारा पहला निकला। अगर हम फिर से मूलधन अगर मान लो मिश्र धन अगर निकालते हैं, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ सा ब्याज, ये साधारण ब्याज। जब इसको हम ऐड करेंगे ना तो हमें आएगा मूलधन जो कि दिया है 4,000 दिया है, 4,000 रुपये, और ये जो है साधारण ब्याज आ गया 200 रुपये, 200 रुपये। तो ये टोटल जो हो जा रहा है 4,200 रुपये हो गया, 4,200 रुपये हो गया। ये जो है अब सेकेंड अगर है कि मूलधन में ये 4,000 आया फर्स्ट मूलधन में, अगर हमको सेकेंड मूलधन, ये हमारा बन गया सेकेंड मूलधन, यानी कि ये P2 बन गया। P2 यानी कि सेकेंड मूलधन जो बन गया, चलो मूलधन लिख देते हैं, ये हमारा सेकेंड मूलधन बन गया P2। ये हम P1 भी इसमें लिख सकते थे। तो चलो P2 हमारा कितना बन गया, 4,200 रुपये, 4,200 रुपये बन गया। तो ये हम फिर से साधारण ब्याज के लिए हम फिर से निकालते हैं सा ब्याज निकालते हैं साधारण ब्याज। तो इसका हम फॉर्मूला फिर से जानते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। तो इसको फॉर्मूला हम यह क्या करेंगे, 4,200 रुपये डाल देंगे इसमें, इंटू आर भी हमने जो रेट जो दे रखा है 5 है तो 5 डाल देंगे, और समय जो है 1 वर्ष के लिए, क्योंकि 1 वर्ष तो हमने यहाँ पहले भी ली थी, तो 1 साल इसको भी ले लेना है। 5 चलो आगे पीछे कर सकते हैं 1 साल, क्योंकि ये जो आर है हमने आगे कर दिया, और चलो ऐसे ही होगा क्योंकि इसको हम डाल सकते हैं आगे पीछे। तो रेट है 5 है, तो ये टी है 1 साल के लिए, तो ये काट कर दिया, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, तो 0 0 काट दिया। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 20 21, यानी कि 210 रुपये हो जा रहा है, 210 रुपये, 10 रुपये। तो फिर से इसका हम है ये 210 रुपये निकल गया। अगर हम फिर से निकालते हैं इसका मिश्रधन निकालते हैं तो निकलता है हमारे मिश्रधन बराबर, जैसे कि मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि मूलधन जो दिया है तो मूलधन हमारा 4,200 रुपये है, यानी कि P2 लेना है, P2 यहाँ पे मूलधन P2 होगी। तो ये जब मूलधन जो निकला वो क्या है, 4,200 रुपये जोड़, और ये जो साधारण ब्याज आया वो आया 210 रुपये। तो इसको ऐड जब करते हैं तो ऐड करने के बाद होता है 4,410 रुपये। तो ये हमारी इसकी आंसर होगी,
कितना हो गया 4,410 रुपये। तो इसका आंसर ए होगी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर यानी 2। ये दिख कम रहा है, इसलिए हमें ये जो है हमें मिटाना होगा, इधर साइड से लिखनी होगी हमें। हमारे पास जगह जो है इधर साइड में हम बचते हैं, साइन बचता है, तो हम साइड में लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, शॉर्ट लिख देते हैं मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन जो हमने जो निकला है वो 4200 रुपये है, और ब्याज यानी कि साधारण ब्याज जो कि निकला है वो 210 रुपये है। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 4410 आ गया, 4410। तो ये इसका आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो कि यहाँ बोला है कि मिश्रधन भी निकालें और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें यहाँ पे मिश्रधन का जो कि 4,410 मिल गया, और हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज घटा मूलधन। तो ये अब जिसको हम ऐड माइनस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रण जो आ गया, मिश्रधन 4,410 आ गया, और मूलधन जो कि आया है, मूलधन जो कि दिया है मूलधन 4,000 है, तो इसको 4,000 को हम माइनस कर देंगे, तो आ रहा है 410 रुपये। 410 रुपये यानी कि जो CI है, CI जो 410 रुपये आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगी। हमारे दो आंसर है, यहाँ पर बताया गया था मिश्रधन भी निकालो और चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, इसीलिए यहाँ पर दो निकालना पड़ेगा। एक हमने मिश्रधन निकाल दी और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI निकालना था, इसलिए 410 रुपये इसका निकलेगा। अब चलते हैं सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया है, सॉल्व करते हैं। ये भी है पहले विधि से ही बनाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मूलधन जो दिया है पहली विधि से, पहली विधि से, तो जो कि जानते हैं कि साधारण ब्याज, जैसे मूलधन जो कि दिया है, मूलधन जो कि दिया है 16,000 है, 16,000 रुपये है, और 2 वर्ष के लिए है। समय जो दिया है, समय 2 वर्ष, जो इसमें है ना हमें लेना होगा, तो जो कि बोला अर्धवार्षिक है, तो समय हमें बार बार जो लेंगे 2 वर्ष है ना, तो ये बार बार है कि हाफ वर्ष करके लेना होगा, और जो दर जो दिया है रेट है वो है 10% है, 10%। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं कि यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100। तो हमारे पास जगह की कमी होगी, इसलिए P बराबर जो दिया है 1600 दिया है, 16,000 दिया है, और R जो लेंगे रेट जो दिया है 10 दिया है, और हमें टाइम जो दिया है 2 वर्ष है। तो इसको हमें लेना होगा क्या कि ये जो है अर्धवार्षिक बोला है, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक बोला है तो इसको हमें 4 भागों में डिवाइड करना होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 1/2, तो ये 1/2 हमें लेना होगा, 1/2 यानी कि 100 का 100, 1/2 इसलिए क्योंकि ये हमें बोला अर्धवार्षिक, मतलब एक 12 महीना में से 12 में एक साल बराबर 12 महीना होता है, इसीलिए 12 महीना का उसे आधा कर दिया जाए तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना का निकालना होगा। तो
तो इसलिए हमें 6 महीने के लिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, यानी कि हाफ वर्ष के लिए। तो चलते हैं फिर से निकालते हैं। अगर ये 2 काटेंगे तो 2 पंचे 10 कटेगा, ये 2 एक 2 कटा, अब ये 0 कटा, 0 कटा, 0 0 कट गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब काटे हैं तो ये 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 80 आ गया और एक 0 का 0, तो ये 800 रुपये निकल गया, ये 800 रुपये निकल गया। ये जो है तो SI जो पहला ये है कि पहला मूलधन के लिए है। अब इसको जब हम मिश्रधन अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट बराबर जो होता है ए का यानी कि मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है P इंटू आई, यानी कि SI का मतलब इंटरेस्ट, जो ब्याज निकला 800 रुपये निकला। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल जो दिया 16,000 दिया है, 16,000 जो आई जो निकला 800 तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16,800 जो आ गया, यानी कि A1 है, A1 P1 I1, यानी कि SI का वैल्यू निकाला हुआ कर दिया यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये हमारा A1 निकल गया, यानी कि P1 इसका P1 का बात कर रहे हैं। अब इसको जो है इसके सेकेंड आप बात करें दूसरे साल की, अगर दूसरे 6 माही अर्धवार्षिक लिया जाए तो ये P2 बन जाएगा। अब ये P2 हम बात करें तो P2 बराबर जो कि दिया है वो 16,800 रुपये। तो अगर हम इसका करेंगे तो वही है SI बराबर SI2 अगर निकालेंगे तो P इंटू R इंटू T/100। फिर तो इसको भी अगर हम हाफ वर्ष का ले रहे हैं तो हर बार हमें 4 बार निकालना पड़ेगा इसका हाफ वर्ष के लिए। तो P जो दिया है P2, इसमें P2 डालना होगा, तो P2 है तो 16,800 इंटू R जो है 10% है, 10%, टाइम जो दिया है ये 2 बार दिया है ना, तो इसलिए हाफ वर्ष लिया, फिर हाफ वर्ष हमको लेना होगा यहाँ पर, यानी कि 2 100। तो ये फिर से कहा 2 1 जा 2 एंड 5 जा 10 और 0 0 कटा, 0 0 कटा, 5 से करो, 8 पंचे 40, 4 6 पंचे 30 और 4 34, 3 5 और 3 8, 840 निकल गया। तो फिर अगर हम मान लो इसमें P3, अगर फिर से हम अगर A1 ए तो निकाल लिया, A2 अगर निकालते हैं तो A2 में होगा फिर से P2 प्लस I2 P2, तो ये P2 कितना आ गया 16,800 प्लस I2 जो निकला 840, तो ऐड करेंगे तो ये 40 का 40 आ जाएगा और 8 और 16 के 6 हाथ में एक 1700, यानी कि 17,640 सॉरी 17,640 रुपये आ गया। अगर हम ये हमने दूसरे यानी कि दूसरे अर्धवार्षिक निकाल लिया। अब चलते हैं तीसरे अर्धवार्षिक के लिए, यानी A फिर निकालना होगा S1 हमने निकाल लिया, S2 निकाल लिया, S3 अब निकाल लिया, SI3। तो इसका भी S3 जो है ये हो जाएगा P2 जो है P2 निकल गया P3, अब P3 ये हो जाएगा, चलते हैं P3 लिख लेते हैं, P3 जो हो गया वो हो गया 17,640 रुपये। तो फिर SI अगर हम 3 निकालते हैं तो SI3 बराबर होगा फिर ये भी फॉर्मूला P3 इंटू R इंटू T/100। तो P3 जो वैल्यू दिया है P3 का तो कितना है 17,640 रुपये, और R जो है 10% दिया है और टाइम 1/2, यानी कि फिर से हमें हाफ साल लेना होगा। फिर से 2 8 2 पंचे 10 कट गया, A0 कटा, A0 कटा। अगर इसको हम 2 से काट दें तो नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको काटते हैं, 5 20 के 0, 5 20 0, 2 30, 30 और 2 32, 3 35 37, 3 5 और 3 8 8 और मिला लेते हैं, 8 है, 5 20 के 0 हाथ में 2, 5 30 और 2 32 हाथ में 3, 5 7 35 35 और 3
35 3 38, 5 7 35, 35 और 3 38, हाथ में 3, 5 और 3 8, जो बट्टा में आ जाएगा 10। तो हमें आ जाएगा कितना, अगर ये कट करेंगे तो ये 0 0 कटेगा, तो 882 आ गया। अब फिर हम ए आई फिर निकालते हैं। A2 तो हमने निकाल लिया, A3 अब A3 निकालेंगे तो वही होगा P3 प्लस I3। ये I3 हम बार बार लिख रहे हैं कि SI जो है I3 लिख दिया डायरेक्ट। तो A3 जो दिया है, A3 निकाल रहे हैं तो P3 क्या है, P3 जो दिया है 1740 रुपये जोड़ 17,640 रुपये जोड़ आई निकला 882, ऐड कर देना। 2 का 2, 2 8 4 4 12 का 2, हाथ में फिर 1 8 4 14 15 के 5, हाथ में 1 7 1 8 1 1, फिर ऐड करना 0 2 8 4 12 के 2, हाथ में 1 6 और 4 14 15, हाथ में 1 17 के 18। ठीक है, ये इतना रुपये निकल गया। अब 1 साल के लिए हमें और निकालना, यानी कि अर्धवार्षिक जो दिया है ना, हमें एक बार और निकालना पड़ेगा। एक वार्ष यानी कि हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हम राइट हैंड साइड थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब जो I3 जो निकल गया, I4 अब हमें निकालना है जो SI3 जो निकालना था ना, तो SI4 निकालना पड़ेगा, SI4। तो SI4 बराबर हम जानते हैं कि वही फॉर्मूला फिर से हमें बनेगा कि P3 इंटू R इंटू T/100। P3 का जो कि वैल्यू जो दिया है, P3 का ये हमारा बन जाएगा। P3 का सोल्यूशन फिर से एक बार लिख देते हैं। P3 जो आया वो आएगा 18,522, 18,522 आएगा। तो ये हम 18,522 को फिर से लिख देंगे, और R का जो वैल्यू जो दिया है, R का वैल्यू 10% से पहले से ही है 10, और फिर से हाफ वर्ष के लिए फिर से लेना पड़ेगा, यानी कि 1/2। तो ये 100 फॉर्मूला में है, क्योंकि फिर से काटेंगे, अगर एक अट्टा फिर से 2 से काट लो, 2 से 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एके 2, 2 कट गया। ये फिर हमने 2 से काट दिया, ये कट गया, कितना बार में कट गया, यानी कि 92 61। अगर 10 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 92 6.1, क्योंकि ये पॉइंट में आया, क्योंकि एक के बदले जो पॉइंट है ना, इसको डिवाइड किया तो पॉइंट में आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, AI निकालेंगे, A4 हमें निकालना है, A4। तो A4 निकालेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि A4 मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P। अब निकलेगा P3 तो हमने यहाँ पर लिखा लिया। अब P4 प्लस I3, तो P4 का वैल्यू आया 92 1 जोड़ नहीं P4 नहीं सॉरी नंबर 3, A3 गलती हो रहा है क्या, हमने मूलधन P1 P2 निकल गया, यहाँ P3 यहाँ निकल गया, और इसको यहाँ P4 निकल गया, P3 और P4 यहाँ आएगा, P4। तो ये P4 आएगा, P4 का वैल्यू कितना था, ऐड करना है 18,522, और I3 का जो है, I3 नहीं I4 जो है 92,601। जब इसको ऐड करेगा तो 1 आएगा, 6 और 8 4 9 14 की 4, हाथ में 1 19। फिर से ऐड करना, एक 0 को 1 का 1, 6 8 2 2 4
9 5 15 9 14 14 के 4 अंक में 1 19 ये आ गया। यानी कि जो है मूलधन इतना रुपये आ गया, इसका आंसर ये होगा। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, जैसे कि सी आई हमें निकालना है, तो सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चलो इसको हम थोड़ा सा सटा लेते हैं क्योंकि हमको आगे और बढ़ना है। सी आई बराबर, तो सी आई बराबर होता है मूलधन अमाउंट घटा मूलधन। मूलधन का हम अगर पी लिख दें तो प्रिंसिपल याद रह जाएगा, क्योंकि हम सॉर्ट करना शुरू कर दिया है। अगर तो ए का जो वैल्यू है, क्या है ए का, तो ये हम बात करें तो ये जो दिया है, ये हमें निकल गया ए फोर टोटल का है, ये टोटल का हमें निकल गया 19,4000.1, पी निकल गया 16,000। तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो प्राप्त होता है 0.8443। क्यों आ रही 83? तो ये हमारा चक्रवृद्धि ए इसका आंसर होगा। ये दो है इसका, यानी कि मिश्रधन जो निकला वो इतना निकला और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये निकला। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन।